श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील प्रभुपाद जी पनीर के ऊपर एक शिक्षा देते हैं कि पनीर को हफ्ते में एक ही बार खाना चाहिए। पनीर एक राजसी भोजन है, अगर पनीर रोज खाया जाता तो ये काम वासना को बढ़ाता है। इसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत में जो भी आता है वह अच्छा होता है। नारदिया माता जी के उदाहरण से प्रभुपाद जी ने समझाया कि जब वह अपने पति से लड़ती थी तो प्रभुपाद जी ने बोला अपने पति से मत लड़ो, वह बहुत अच्छा है, जो भी भक्ति में आता है वह अच्छा ही होता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जब कोई कीर्तन के समय उन्माद में आकर झूमने लगता है, भक्ति का दिखावा करने लगता है, तो उसको कैसे होश में लाया जाए। उसको ऊपर एक बाल्टी पानी की डाल दी जाए। उसकी उत्कंठा, उसका उन्माद केवल दिखावा है। भक्ति जो सच्ची है वह दिखावे से नहीं होती, वह शुद्ध होती है, उसको गुप्त रखा जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया कच्चा आहार ही सर्वोत्तम आहार है। अगर हम सलाद, सब्जियां, फल कच्चे रूप में लेते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मन सत्वगुणी बनता है, मन में विचार सत्वगुणी बनते हैं, उसके द्वारा व्यवहार भी सत्वगुणी रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हम कच्चा लोगों को प्रचार करके खिला नहीं सकते हैं, अन्यथा वह कृष्ण से विमुख हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण का प्रसाद प्रसाद हमें उनको खिलाना होता है। वैसे देखा जाए कच्चा आहार कृष्ण चेतना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो कष्ट पाता हूं उसका कारण यह है। एक गुरु जब दीक्षा देते हैं, बहुत सारे शिष्यों को दीक्षा देकर उनका कर्म अपने ऊपर लेते हैं, तो गुरु को कष्ट क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, सुनिए। ब्रह्म तीर्थ प्रभु एक बार प्रभुपाद जी ये चर्चा कर रहे थे कि हम अपने कर्मों के कारण दुख भोगते हैं। मैं उन्हें चुनौती नहीं देना चाहता था, इसलिए बहुत विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभुपाद क्या आप कभी बीमार होते हैं। मेरा भाव था कि यदि वे बीमार होते हैं तो वह भी किसी कर्म फल के कारण ही होता होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने सहजता से कहा, हाँ मैं बीमार होता हूं। मैंने कहा किंतु आप तो शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्तों का कोई कर्म नहीं होता। यदि कोई भक्त श्री विग्रह के समक्ष ताली भी बजाए तो उसका समस्त कर्म नष्ट हो जाता है और वह नया कर्म भी अर्जित नहीं करता, फिर आप क्यों बीमार होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। मैंने आगे पूछा, फिर आप क्यों कष्ट भोगते हैं, क्या यह उसी प्रकार है जैसे यीशु मसीह ने कष्ट भोगे। श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं जो कष्ट भोगता हूं उसका कारण है कि मैंने एक पाप कर्म किया है। मैंने अत्यधिक शिष्यों को स्वीकार किया है दीक्षा के रूप में। जब कोई गुरु बहुत अधिक शिष्य लेता है तो उसे उनके पापों को भोगना पड़ता है। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी भक्त स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में यह भाव गहराई तक बैठ गया कि मेरे पाप श्रील प्रभुपाद जी को प्रभावित कर रहे हैं। सभी के मन में प्रभुपाद जी के लिए अपार स्नेह था और यह सोचना कि उनके कारण प्रभुपाद जी को कष्ट हो रहा है अत्यंत पीड़ादायक था। श्रील प्रभुपाद जी ने अंत में कहा, मेरे पाप कर्म यही है कि मैंने बहुत अधिक शिष्य बनाए, परंतु प्रचार कार्य के निमित्त मैं वह कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। प्रचार के उद्देश्य से ही मैंने इतने शिष्य स्वीकार किए हैं। एक शुद्ध भक्त भगवान का प्रतिनिधि अपनी परवाह ना करते हुए कि मुझे बहुत सारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अधिक संख्या मात्रा में अनेक लोगों को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और दीक्षा जब होती है तो उन शिष्यों का जो भी पाप कर्म का फल है वह गुरु अपने शरीर पर ले लेते हैं। इसलिए दीक्षित भक्तों को सावधान रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई भी पाप मेरे गुरु को ना लगे, मैं अपने शरीर से, मन से, वाणी से कोई भी पाप ना करूं। तो ब्रह्म तीर्थ प्रभु बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को वह कह रहे थे कि हम सभी प्राणी, हम सभी जीव अपने कर्मों के कारण दुख भोगते हैं। इसलिए मेरा एक प्रश्न है, मैं विनम्रता पूर्वक पूछता हूं, प्रभुपाद जी आप भी बीमार होते हैं,
यदि आप शुद्ध भक्त तो बीमार क्यों होते हैं? शुद्ध भक्त तो कर्मों के फल से परे रहता है, कर्मों का फल का प्रभाव शुद्ध भक्त को छू भी नहीं सकता। और आप कहते हैं कि भगवान के विग्रह के समक्ष जब कीर्तन होता है, उस कीर्तन में ताली बजाई जाती है, और ताली बजाने से ही सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह भक्त नया कोई कर्म भी अर्जित नहीं करता, फिर आप बीमार क्यों हो जाते हैं? प्रभुपाद जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। फिर ब्रह्मतीर्थ प्रभु ने पूछा, आप कष्ट क्यों भोगते हैं? ये उसी प्रकार का कष्ट है जैसे यीशु मसीह ने कष्ट भोगा था। प्रभुपाद जी उत्तर देते, मैं जो कष्ट भोग रहा हूं उसका कारण ये है कि मैंने एक पाप कर्म किया है, और वो पाप कर्म ये है कि मैंने ज्यादा मात्रा में शिष्यों को स्वीकार कर लिया है। और जब कोई गुरु अधिक शिष्य ग्रहण करता है तो उन शिष्यों का पाप कर्म उस गुरु को भोगना पड़ता है। ये बात जब वहां पर सभी भक्त उपस्थित थे सुने तो वे स्तब्ध रह गए, और ये बात उनके हृदय में गहराई तक बैठ गई कि हमारे कारण प्रभुपाद जी को कष्ट हो रहा है, हमारे कर्म प्रभुपाद जी को प्रभावित कर रहे हैं। अब सभी के मन में प्रभुपाद जी के लिए बहुत प्रेम था, और ये सोचना कि उनके कारण प्रभुपाद जी को कष्ट हो रहा है भक्तों के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक बन गया। तो प्रभुपाद जी अंत में भी यही कहे हैं कि मेरा पाप कर्म यही है कि मैंने बहुत अधिक शिष्य बनाए हैं, लेकिन प्रचार कार्य करने के लिए मैं कुछ भी पाप स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। प्रचार के उद्देश्य से मैंने ज्यादा से ज्यादा शिष्यों को स्वीकार किया है। इसलिए एक शिष्य जो गंभीर होता है वो हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और जब शिष्य गुरु की आज्ञा पे एकाग्रचित्त होता है तो उसके मन में पाप प्रवेश नहीं कर पाता। तुलसी माला से भी श्रेष्ठ। कीर्तनानंद, हमें हमारी पहली माला कुछ बड़ी लकड़ी की मनकों वाली मिली, जिसे हमने एक हेड शॉप से खरीदा था। प्रभुपाद जी ने उसे देखकर कहा, यह बहुत अच्छी है। मैंने कहा, प्रभुपाद ये तुलसी की नहीं है। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, जब मैं इस पर जप करता हूं तब यह तुलसी से भी श्रेष्ठ हो जाती है। तो कीर्तनानंद महाराज कह रहे हैं कि जब हम जो माला पे जप करते थे उस माला के जो लकड़ी के मनके थे वो बहुत बड़े थे, और प्रभुपाद जी को माला बहुत अच्छी लगती थी। प्रभुपाद जी को कीर्तनानंद महाराज कहते हैं कि तुलसी की माला नहीं है फिलहाल। प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, जब भी मैं इस माला पे जप करता हूं तब ये तुलसी से भी श्रेष्ठ हो जाती है। तो इसका मतलब अगर शुद्ध भक्त तुलसी की माला पे जप ना करके किसी और लकड़ी की माला पे जप कर रहा है, जैसे बेल की माला होती है, नीम की माला होती है, उस पे भी अगर शुद्ध भक्त जप करे तो वह जप उस शुद्ध भक्त का तुलसी माला से भी श्रेष्ठ हो जाता है। ये हमारे द्वारा नहीं होगा। अगर हम ऐसा सोचे चलो हम किसी और माला पे जप कर रहे हैं तो वह तुलसी माला से भी श्रेष्ठ हो गई, नहीं, शुद्ध भक्तों के लिए नियम लागू होता है। अपने को प्रस्तुत करने में सावधानी। श्रुत कीर्ति, जब विमान उतरने को होता तो लगभग 10 मिनट पहले फ्लाइट अटेंडेंट सीट बेल्ट बांधिए का संकेत देते और सभी को बैठने को कहते, लेकिन प्रभुपाद के लिए इसका अर्थ होता अब उठो। वह ठीक विपरीत करते, जैसे ही लैंडिंग की घोषणा होती वे शौचालय जाते और तिलक लगाते। ऊपर के कंपार्टमेंट में हम मंदिर से मिले हार रखते थे। लैंडिंग के समय प्रभुपाद कहते, हार निकालो। मैं हार निकालता, वे एक चुनकर पहन लेते और कहते, बाकी तुम लोग पहनो। प्रभुपाद सदैव इस बात का ध्यान रखते कि वे स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में प्रस्तुत करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, वैष्णव वह है जिसे देखकर कृष्ण की याद आए। प्रभुपाद अपनी जप माला की थैली को समाहित करते, संन्यास वस्त्र को ठीक करते, ताकि जब वे उतरे तो उनके शिष्य उन्हें इस वैष्णव के आदर्श रूप में देखें। निश्चित ही वे सदैव परिपूर्ण वैष्णवी थे, पर वे इन बातों में सावधानी रखते थे। वैष्णवों का श्रृंगार तिलक, धोती और कुर्ता है,
प्रभुपाद को यह अत्यंत प्रिय था। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि जब प्रभुपाद जी विमान से उतरते थे, उतरने से पहले प्रभुपाद जी तुरंत शौचालय जाकर वहां पर तिलक लगाते, और प्रभुपाद जी जहां बैठते थे उसके ऊपर एक कंपार्टमेंट में मंदिर से मिले हुए प्रसादी रूपी हार वहां पे रखे जाते थे। तो जैसे ही विमान लैंड करता था, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते थे हार निकालो, और उसमें से एक हार चुनकर प्रभुपाद जी पहन लेते थे और बाकी हार अपने शिष्यों को बोलते थे आप पहन लीजिए। तो प्रभुपाद जी सदैव इस बात का ध्यान रखते थे कि वह चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में सबके सामने अपने को प्रस्तुत करें। तो वैष्णव वे है जिसे देखकर कृष्ण की याद आए। तो प्रभुपाद जी की जो जप माला थी उसको ठीक प्रभुपाद जी करते, अपने संन्यास वस्त्रों को ठीक करते, और जब वह उतरे तो उनके शिष्यों के सामने वे अपने को वैष्णव के आदर्श के रूप में देखें। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी परिपूर्ण वैष्णव हैं, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी इन बातों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखते थे कि एक वैष्णव को श्रृंगार तिलक, धोती और कुर्ता ही पहनना चाहिए, और इसको सही अच्छे से पहनना चाहिए, जिससे दूसरे जब उस वैष्णव को देखे तो उन लोगों को कृष्ण का स्मरण आए। जैसे हम भी लंबी यात्रा करते हैं तो तिलक नहीं होता, वस्त्र ठीक नहीं होते, ठीक नहीं। तो प्रभुपाद जी इससे बताना चाहते हैं कि कहीं पे भी जाओ आपका तिलक, धोती, कुर्ता अच्छा होना चाहिए, जिससे सामने वाला आपको देखकर हरे कृष्ण बोले या उसको कृष्ण का स्मरण हो। क्योंकि हम सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो अनुयायी को चैतन्य महाप्रभु जैसा बताए हैं वैसा ही कार्य करना चाहिए, अपने को भक्त के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसा कहा, इसका सत्य क्या है? शुद्ध कीर्ति रूपानुग प्रभुपाद से मिलना चाहते थे और मुझे साथ ले गए। हम दोनों प्रभुपाद के कक्ष में थे। रूपानुग ने कहा, शुद्ध कीर्ति ने कहा है कि आपने कहा था कि 1978 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने ऐसा कहा? मैंने कहा, नहीं प्रभुपाद, मैंने युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा। युद्ध तो मेरे ध्यान से बहुत दूर था। मुझे तो लगता था कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। प्रभुपाद ने रूपानुग की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लोग कहते हैं। प्रभुपाद ने ऐसा कहा, प्रभुपाद ने वैसा कहा, लेकिन जब तक तुम मुझसे स्वयं नहीं सुनो तब तक विश्वास मत करना। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बताते हैं, रूपानुग प्रभु प्रभुपाद जी से मिलना चाहते थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु को भी साथ में ले गए, क्योंकि शुद्ध कीर्ति प्रभु ने रूपानुग प्रभु को कहा था कि 1978 में तीसरा विश्व युद्ध होगा, ऐसा प्रभुपाद जी बोले थे। अब ये बात जब प्रभुपाद जी के कानों तक पहुंची, प्रभुपाद ने शुद्ध कीर्ति प्रभु की ओर देखा और पूछा, तुमने ऐसा कहा था? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा प्रभुपाद जी, मैंने युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा। युद्ध की तो बात मेरे ध्यान से बहुत दूर है। और प्रभुपाद जी ने रूपानुग प्रभु की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, प्रभुपाद ने वैसा कहा, प्रभुपाद ने ऐसा कहा, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं करना है। जब तक तुम मेरे मुख से नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी अपने मन से आकर कुछ भी बोल देता है, उसको हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने अगर ऐसा कहा है तो रिकॉर्डिंग में होगा, कन्वर्सेशन में होगा, लेक्चर में होगा, या उनके ग्रंथों में लिखित रूप में होगा। जब ऐसी बात हमें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, तब हम लोगों को बता सकते हैं प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। लेकिन हर चीज के पीछे एक लॉजिक देना, प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, ठीक नहीं है। ठीक है, और भी लीला है, बहुत सुंदर है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।